ये हमको दिया हुआ है। यस सर। अब देखिए ये दिया है x को, देखिए बराबर के उस पर दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाले पद को। इसको क्या करेंगे, ये वाले जितना पद दिया है उसको अपन उस पर पक्षांतर कर देंगे। इस पर कुछ नहीं बचाएंगे, जीरो रहना चाहिए, बराबर के एक बार जीरो और एक बार ये सब चीज। तो पहले इसी पद को मैं लिख रहा हूँ, ये वाला 3x का स्क्वायर, इस वाले पद को इस पर लाएंगे तो x वाले पद को पहले लिखता हूँ, तो माइनस वाला किस इस पर आके प्लस 11x, ये वाले पद इस पर आके चिन्ह बदल जाएगा -4 बराबर जीरो। ये बन गया समीकरण। यस सर। अब हमको कौन सी विधि से बनाना है, वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, मानक समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर x का स्क्वायर के साथ इसका तुलना, x के साथ तुलना, c का अचर पद का अचर पद के साथ तुलना। ठीक है, तो a बराबर क्या है 3, a बराबर 3, b बराबर क्या है 11, c बराबर क्या है -4, ये है। चलिए इतना। अब हमारा सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac पूरे का बटा 2a हो गया। ये यहाँ से a b c का मान, यहाँ से जो मान निकला है इसको इसमें रखने पर, ठीक है जी। तो चलिए ये माइनस का माइनस, अब b का मान क्या है 11, तो ये 11 प्लस माइनस अंडर रूट करनी क्या, देखो b का वर्ग मतलब फिर 11 का वर्ग, ये माइनस ये 4, फिर a का मान 3, फिर c का मान -4, ये पूरे का बटा 2, a का मान 3 हुआ। इतना रखने के मान को। चल अब बनाते हैं सवाल। अब देखिए ये वाला कोष्ठक हटा देंगे तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस करनी, यहाँ पे देखो 11 का वर्ग 11 गुना 11 121, ये माइनस का माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सब आपस में गुणा में है। चलिए अब देखो 4 के गुना 3 बार, फिर इन दोनों का गुना इतना बार, तो 4 दिया 12, 12 चौक 12 चौक ये 48 हुआ। ये पूरे का बटा 2 दिया, ये इतना आया। अब ये जो प्लस करनी के अंदर जो प्लस में उसको जोड़ दो, तो देखिए अब हमारा क्या मान आया, हमारा 1 से बराबर आया है क्या, ये -11 प्लस माइनस करनी के अंदर देखो 121 प्लस 48, तो कितना हुआ बोलो, ये देखो 8 और 1 9, 4 और 2 6, 1 बटा 6। चलिए अब 1 से बराबर हो जाएगा -11 प्लस माइनस करनी, ये देखो 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, इसका मान होता है 13 बटा 6। अब देखिए इतना आने के बाद अपन क्या काम करेंगे, एक करनी हटने के बाद वो संख्या आता है, इसके बाद क्या करेंगे हम, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। अब तुम लोग वर्गमूल संख्या, तुम लोग 20 तक के वर्गमूल संख्या ज्ञात करके आओगे, ठीक है, कल लिख के लाना है तुम लोग को। यस, तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं प्लस लेने पर और इधर ले देंगे माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या मान आएगा 1 से बराबर देखो -11, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तो प्लस ये हो जाएगा 13 बटा 6, तो एक क्या हो जाएगा देखो, एक माइनस में एक प्लस में तो भर जाएगा, बड़ी संख्या किसका है 13, तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, 13 में से 11 गया तो 2 बटा 6, 2 1 कम 2 दिया 6, तो हमारा x का मान क्या आया 1 बटा 3। उसी प्रकार माइनस लेने पर तो हो जाएगा 1 से बराबर -11, यहाँ पे माइनस लेके 13 बटा 6, तो ये माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएगा जब चिन्ह समान
होता है। तो देखिए 13 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -24 बटा 6। तो 6 एकम 6 और 6 चौक। तो हमारा x के मान क्या है -6। क्या आया माइनस। ये जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा x के 2 मान प्राप्त होता है। क्या अच्छा 6 पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे? देखो 6 पढ़ा भी तुम लोग को याद नहीं है, बोलो 6 चौक 24। तो कहाँ पे आता है बोला 6 चौक 24 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा x के 2 मान प्राप्त हो जाता है। चलिए ऐसे ही हम लोग बनाएंगे।